कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि ईएसबी के द्वारा आप लोगों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ईएसबी की, उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें दोस्तों जो नोटिफिकेशन है पूरा 90 पेज का जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन से संबंधित जो अहम जानकारी है, जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है, वो चाहे दोस्तों सिलेबस से संबंधित हो या आरक्षण से संबंधित हो, आज आप लोगों के पूरे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे तो दोस्तों ये 90 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग केवल वो बातें जानेंगे, वो चीज़ें जानेंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो अंत तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यदि दोस्तों मैं बात करूं कि ये जो नोटिफिकेशन आपका निकला हुआ है, तो ये किन किन पदों में निकला हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों यदि मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के पद हैं जो विषय से संबंधित हैं, खेल से संबंधित हैं और संगीत गायन वादन से संबंधित हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की वैकेंसी निकाली गई है, उसमें खेल के पदों के लिए है, संगीत और गायन वादन के पदों पर तथा नृत्य के पदों पर निकाली गई है। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो माध्यमिक यानी वर्ग 2 में जो पद निकाले गए हैं वो विषय से संबंधित भी हैं, यानी हिंदी मैथ इंग्लिश जितने विषय होते हैं उन टीचरों से संबंधित पद निकाले गए हैं। लेकिन वर्ग 3 के जो दोस्तों पद हैं उसमें विषय से संबंधित पद नहीं है। यहाँ दोस्तों केवल खेल गायन वादन से संबंधित पद निकाले गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद हैं और प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन एवं नृत्य के पद हैं। तो दोस्तों यहाँ प्राथमिक शिक्षक को 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऊपर जो हैं वो फ्रेशर के लिए हैं, और जो ये नीचे दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के पद हैं वो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों की वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है। यदि दोस्तों इसके आवेदन की यदि मैं बात कर लूँ तो इसके आवेदन जो आप लोगों के स्टार्ट किए जाएंगे वो दोस्तों 28 जनवरी से आप लोगों के आवेदन स्टार्ट होंगे। और दोस्तों जो इसमें आप लोगों के आवेदन पत्र के संशोधन की तिथि रखी गई है वो 28 जनवरी 2025 तक की रखी गई है। की तिथि की बात कर लूँ, प्रारंभिक तिथि, तो आप लोगों के आवेदन 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों के आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन करने की तारीख 28 जनवरी 2025 से आप लोग आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जिस तारीख से आवेदन होगा तो उसके बाद यदि आप लोगों से कोई गलती हो जाती है आवेदन भरने में तो आप लोग कभी भी उसमें संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 16 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं आगे बात कर लूँ तो आप लोगों की जो फीस रखी गई है फॉर्म भरने की वो दोस्तों अनारक्षित श्रेणियों के लिए यानी जनरल की श्रेणियों के लिए 50 रुपये रखी गई है एक प्रश्न पत्र के लिए। और यदि दोस्तों मैं बात कर लूँ SC ST OBC और EWS या दिव्यांगजनों के लिए, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। और दोस्तों इसके अलावा जो बैकलॉग पदों पर जो भर्ती है यानी बैकलॉग पद जो होते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया है इनके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली आप लोगों की जो होगी वो 8:30 बजे से दोस्तों इसमें जो निर्देश दिया गया है तो वो दोस्तों आप लोगों का जो अंकित का समय है यानी कि जो प्रश्न पत्र हल करने का समय है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का दिया गया है, यानी 2 घंटे का दिया गया है। और जो दूसरी पाली है, दूसरी पाली का समय जो दिया गया है वो 3 बजे से 5 बजे तक का दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि रिपोर्टिंग समय भी दिया गया है जो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटे पहले का दिया गया है। यानी 7 से प्रथम पाली है यदि तो वो 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, आप लोगों को इसी समय पर पहुंचना पड़ेगा। और यदि द्वितीय पाली की बात कर लूँ तो द्वितीय पाली में 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप लोगों को
अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर। तो आगे दोस्तों जब चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये कुछ जानना आवश्यक नहीं है। अगले पेज पर दोस्तों हम लोग चलते हैं तो यहाँ दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो माध्यमिक शिक्षक के पहला पद निकाला गया है ये विषय से संबंधित है। यानी कि जो आप लोगों के कई तरह के विषय होते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो ये विषय से संबंधित पद हैं। इसमें पहले पॉइंट पर दोस्तों आप लोगों की वेतनमान दी गई है और आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिक पे इसमें दोस्तों 32,800 का है। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों के लिए जानना की जो आवश्यकता है वो है दोस्तों पदों की संख्या। ये देख रहे होंगे पदों की टोटल संख्या दोस्तों यहाँ पर 7,929 बताई गई है, जिसमें आप लोगों के जो शिक्षा विभाग के पद हैं वो 7,082 हैं और जनजातीय कार्य विभाग के पद हैं वो 847 हैं। तो इस तरह दोस्तों जो आप लोगों की टोटल पद हो जाते हैं वो 7,929 हो जाते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये परीक्षा आप लोगों में से कौन कौन दे पाएगा। इसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता बताई गई है आप लोगों के लिए। जो दोस्तों आप लोगों की शैक्षणिक दोस्तों इसके लिए जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है वो तीसरे पॉइंट पर ये है कि आप लोगों में से कौन कौन इस चयन परीक्षा में बैठ पाएगा। तो जो दोस्तों आप लोगों की वर्ग 2 की टेट परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा 2018 में और जो हुई थी 2023 में, तो जो भी साथी 2018 की टेट परीक्षा या 2023 की टेट परीक्षा वर्ग 2 की क्लियर किए हुए है वो इस चयन परीक्षा में बैठने का अधिकार रखता है। वो इस चयन परीक्षा के आवेदन को भर सकता है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं तो सामान्यतः आप लोगों के लिए जो जानना आवश्यक है वो दोस्तों आप लोगों के लिए आवश्यक है ये वाला पॉइंट। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए जिस विषय से आप लोग आवेदन कर रहे हैं। यदि आप मैथ से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बीएससी होनी चाहिए और वो भी दोस्तों 50% आप लोगों की जो रिजल्ट आया हुआ है वो 50% रिजल्ट होना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए जानना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ये एक कॉमन चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्लाइड की ओर। एक जो दोस्तों पॉइंट है नोट आप लोगों के लिए जानना जो बेहद आवश्यक है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर नोट दिया गया है कि आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजनों के लिए जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है उसमें 5% तक की छूट दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जितने भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कैंडिडेट आते हैं उनको इन शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी जनरलों की अपेक्षा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रमुख पॉइंट की ओर। तो आगे दोस्तों आप लोग देखेंगे कि क्रमवार ये जो दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें माध्यमिक शिक्षक के खेल पदों का विवरण दिया गया है और यहाँ आप लोग नीचे इसकी भी जो अर्हताएँ हैं या योग्यताएं हैं वो देख सकते हैं। इसमें दोस्तों शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ बीपीएड मांगा गया है। यानी आप लोगों के पास ये फिजिकल से संबंधित, खेल से संबंधित आप लोगों के पास ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 इसको क्वालिफाई करना भी आप लोगों को ज़रूरी है। इसके अलावा जो तीसरा दिया गया है दोस्तों ये आप लोगों का गायन वादन से संबंधित दिया गया है। आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये देख सकते हैं। अगला जो अपनी जो पद दिए गए हैं वो शिक्षक के खेल के दिए गए हैं, खेल टीचर के लिए। जो अगले दोस्तों आप लोगों के पद दिए गए हैं तो आप लोगों के गायन वादन से संबंधित दिए गए हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के अगले पद हैं दोस्तों वो नृत्य से संबंधित हैं। देखते चलेंगे दोस्तों, इसकी आप लोग फुल डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, ये कॉमन सभी के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो दोस्तों ये प्रमुख चीज़ है दोस्तों जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें दोस्तों आप लोगों की आयु से संबंधित बात बताई गई है। यदि पुरुष आवेदक है जो अनारक्षित वर्ग में आता है यानी जनरल की श्रेणी में आता है तो उसकी जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। और जो उसके दोस्तों मूल स्थानीय निवास महिला आवेदक है
जनरल की यदि महिला कैंडिडेट है तो उसके लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु रखी गई है। और जो दोस्तों आप लोगों के पुरुष या महिला हैं जो मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल या कर्मचारी हैं, यानी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी है जो इस परीक्षा को देना चाहता है, उसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं, जो एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, उनके लिए जो एज में अधिकतम आयु रखी गई है वो 45 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए आयु दी गई है, ये अतिथि शिक्षकों के लिए दी गई है क्रमवार। तो यहाँ से आप लोग अपनी अपनी अधिकतम आयु देख सकते हैं। अब कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये अधिकतम आयु किस दिनांक से जोड़ी जाती है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये 6.3 में जो पॉइंट दिया गया है, इसमें इन लोगों ने साफ साफ बताया है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी यदि 1 जनवरी 2024 को आप लोगों की आयु अधिकतम से ज़्यादा नहीं होती है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने प्रमुख बिंदु की ओर। अब जो दोस्तों आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है वो है 7.2 की कंडिका। इसमें दोस्तों आप लोगों के आरक्षण से संबंधित पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए इस वैकेंसी में 50% का आरक्षण दिया गया है, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। इसके अलावा जो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 10% पद हैं, हॉरिजेंटल रूप से भरे जाएंगे। तो एक प्रकार मान के चलिए कि 10% पद भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। इसके अलावा जो दोस्तों अभी तक का सबसे बड़ा विवादित मैटर था, जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित था कि उनको कितने पद जो हैं आरक्षण में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने साफ क्लियर कर दिया है कि 50% जो रिक्तियाँ हैं वो अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही भरी जाएंगी। तो जितने भी साथी हैं जो ये डाउट में थे कि क्या 25% आरक्षण दिया जाएगा या 50%, तो इसमें इन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों को 50% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो आशा करता हूँ ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अब यदि बात कर लूँ दोस्तों कि टेट में कितने नंबर वाले इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, तो मैं आप लोगों को साफ क्लियर कर देता हूँ कि टेट में यदि आप लोगों के दोस्तों अगर आप लोग एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप लोगों को जो अधिकतम अंक थे टेट के, उसके 40% अंक लाना आवश्यक है। और यदि दोस्तों आप लोग अन्य श्रेणी से हैं, यानी कि यदि जनरल से हैं, तो आप लोगों को 50% जो अंक हैं वो लाना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यदि आप लोग एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपको 150 में से 60 अंक लाने होंगे। यदि आप जनरल से हैं तो आप लोगों को 150 में से 75 अंक लाना होगा, तभी आप लोग इस चयन परीक्षा में बैठ सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी है, क्योंकि नॉर्मली यदि देखा जाए तो 150 में से 90 अंक लाने पर ही जनरल का कैंडिडेट क्वालिफाई होता था। लेकिन यहाँ दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 50% यानी 75 अंक लाने पर जनरल के कैंडिडेट को पास कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रमुख पॉइंट की ओर। यहाँ यदि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को जो पद हैं, रिक्त पद अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी के पदों का बताया गया है। आगे यदि आप लोग चलेंगे दोस्तों तो आगे आप लोगों को अन्य चीज़ों के, अन्य विषयों के पद भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हिंदी के जो पद हैं वो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल 255 को विज्ञापित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्रमवार करके अपने जो पद हैं अलग अलग विषयों से संबंधित यहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रमुख पॉइंट की ओर। यदि दोस्तों मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस से संबंधित आप लोगों के लिए जानकारी प्रोवाइड की गई है। यहाँ देख रहे होंगे माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। तो यहाँ पर जो दोस्तों विषय हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों से संबंधित जो आप लोगों का सिलेबस है वो डिस्कस किया गया है। यहाँ दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और 100 प्रश्न 100 अंकों के देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा आप लोगों का। और यदि दोस्तों इसके विस्तृत सिलेबस की बात कर लूँ तो विस्तृत यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि हिंदी से संबंधित जो सिलेबस है वो पूरा डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इकाई 1, 2, 3 करके आप लोग देख सकते हैं।
नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। ये हिंदी से संबंधित आप लोगों का दोस्तों सिलेबस हो गया। इसके अलावा ये दोस्तों इंग्लिश से संबंधित आप लोगों का सिलेबस हो गया। और आगे यदि मैं बात कर लूँ तो ये संस्कृत से संबंधित आप लोगों का सिलेबस है। और यदि और आगे दोस्तों देखेंगे आप लोग तो ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित सिलेबस है। और आगे अगर दोस्तों आगे बात करेंगे तो ये पूरा सिलेबस से संबंधित स्लाइड डली हुई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है जो प्रमुख पॉइंट है आप लोगों के लिए वो ये है दोस्तों कि जो आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आप लोगों को केवल एक बार आवेदन करना है। और इसमें दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो आपके भर्ती परीक्षा के पदों की संख्या है वो विभागों के नाम घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं या विलोपित किए जा सकते हैं। यानी जो दोस्तों इसमें पद हैं वो आप लोगों के घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आप लोगों का नोटिफिकेशन की जानकारी थी जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। इसमें दोस्तों नीचे यदि आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया हुआ है जो बाद में आप लोगों की परीक्षाओं के बाद अप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों इसमें आप लोगों के लिए जानने के लिए कुछ और चीज़ें बची नहीं हैं। तो दोस्तों यदि ये पूरा जानकारी है नोटिफिकेशन से संबंधित वो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।